मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ छोटे से वक्त में जनाब मोहम्मद अरशद खान साहब, साबिक एमएलए जौनपुर, साबिक जनरल सेक्रेटरी समाजवादी पार्टी, बड़े भाई मोहम्मद अरशद खान साहब माइक पर। जलसे की सदारत कर रहे जनाब मौलाना डॉक्टर अब्दुल सलाम नदवी साहब, मंच पर तशरीफ़ फरमा मरकज़ी सीरत कमेटी के सदर भाई मजहर आसिफ साहब, साबिक़ एमएलए जौनपुर हाजी अफजाल खान साहब, साबिक़ वज़ीर और समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता जनाब डॉक्टर केपी यादव साहब, हमारे बहुत पुराने साथी अज़ीज़ साबिक़ मैनेजर कोऑपरेटिव बैंक जनाब मेहदी हसन साहब, ज़िला सदर अल्पसंख्यक सभा डॉक्टर सरफराज साहब, भाई लाल मोहम्मद राइनी साहब, इरशाद मंसूरी साहब, जनाब दावर बेग साहब, हिसामुद्दीन साहब, अनवारुल हक गुड्डू साहब, साजिद अलीम साहब, फ़िरोज़ पप्पू साहब, भाई शुरेब अच्छी साहब, दुलारे चचा और तमाम नौजवान साथियों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, भी डॉक्टर पीसी विश्वकर्मा जी, नौजवान साथियों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम और हिंदू भाइयों को आदाब, नमस्कार। साथियों, जौनपुर तारीख़ी जगह है और अल्लाह का करम है, यहाँ पर हमेशा सन 1977 से लगातार कौमी यकजहती का प्रोग्राम यहाँ पर होता है, जिसमें हर मज़हब के लोग, शायर भी, लीडर भी, समाज सुधारक भी, धार्मिक पेशवा भी शरीक होते हैं और मजहबी एकता का और भाईचारे का पैगाम देते हैं। आज उस अजीम हस्ती का पैदाइश का दिन है जिसके लिए दुनिया खल्क़ की गई और अल्लाह पाक की तरफ से, ईश्वर की तरफ से जितने ईशदूत आने थे, इंसानियत की रहनुमाई के लिए जितने पैगंबर आने थे, जितने प्रॉफिट आने थे, जितने संदेष्टा आने थे दुनिया को, मानवता को सिखाने के लिए, सही रास्ता दिखाने के लिए, उसकी अंतिम कड़ी, अंतिम संदेष्टा, आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम पैदाइश का दिन है साथियों, जो आज पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन है, पूरे कायनात का, सारे जहानों का रब है और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन हैं, सारे जहानों के, पूरी कायनात के लिए रहमत हैं। तो आज के दिन हमें सबक लेना चाहिए कि अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो उम्मती हैं, जो उनके नक्शे कदम पे चलते हैं, उनको भी पूरी दुनिया के लिए रहमत बन के सामने आना चाहिए। पूरी दुनिया के लिए रहमत बन के हमें सामने आना चाहिए। अल्लाह ने पैदा किया, पैदा करने का मकसद बताया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, मैंने इंसानों और जिनों को अपनी इबादत के लिए, पूजा वंदना के लिए पैदा किया। इबादत के दो शोबे बताए, एक हुकूकुल्लाह, दूसरा हुकूकुल इबाद। एक अल्लाह की, ईश्वर की डायरेक्ट पूजा वंदना इबादत, जो हम अपने तरीक़े से और दुनिया के तमाम मज़हब के लोग अपने अपने तरीक़े से करते हैं, और दूसरे अल्लाह के बंदों की, चरिंद की, परिंद की, पेड़ की, पौधों की, हवा, पानी, रोशनी की, मखलूक़ात की, इस पूरी कायनात की खिदमत करना, सेवा करना, सुरक्षा करना, उनकी देखभाल करना बहुत बड़ी इबादत है, बहुत बड़ी इबादत है। आज पानी, तमाम नदियों का पानी जहरीला हो रहा है। गंगा, जमुना, सरस्वती, गोमती से लेकर सारी नदियाँ, उनका पानी पीने लायक नहीं रह गया है। तमाम तालाब और पोखरों का पानी भी गंदगी का शिकार हो रहा है। अगर ये सब पानी जहरीला हो जाएगा तो ना हिंदू बचेंगे, ना मुसलमान बचेंगे, कोई नहीं बचेगा। लेकिन हम देखते हैं कि गंगा बचाओ का आंदोलन कुछ हिंदू भाई चलाते हैं,
मुसलमान ज़्यादातर इस आंदोलन से दूर हैं। जैसे लगता है कि गंगा सिर्फ उनकी माँ है। नहीं, माँ माने जीवन देने वाली। गंगा जीवन दायिनी है, पूरी इंसानियत की माँ है, सबकी माँ है। और मैं दावत देता हूँ जौनपुर के मुसलमानों में एक टीम आप बनाइए और गंगा गोमती बचाओ आंदोलन चलाइए। दावर बेग साहब को लीडर बनाइए, हज़रत मौलाना अब्दुल सलाम साहब की अगुवाई में करिए, हाजी अफजाल साहब की क़यादत में करिए और तमाम हिंदू भाइयों को भी और मुसलमान सिख ईसाई बौद्ध पारसी जैन को बचाइए कि गंगा को, जमुना को, सरस्वती को, गोमती को, तमाम तालाब और पोखरों को, पानी को साफ रखना ये मोहम्मद के मानने वालों की जिम्मेदारी। इसलिए हम ये आंदोलन चला रहे हैं। दुनिया के 99% इंसान मर जाएं तो दुनिया बाकी रहेगी, लेकिन ये सारे पेड़ ख़त्म हो जाएंगे तो दुनिया बाकी नहीं रहेगी, क्यों ऑक्सीजन नहीं पैदा होगा। लेकिन पेड़ के लिए, पर्यावरण के लिए आंदोलन कौन चला रहा है? सुंदरलाल बहुगुणा चला रहे हैं, मेधा पाटकर चला रहे हैं। काश उसकी अगली लाइन में कोई मुसलमान खड़ा होता, कोई तंजीम बनाकर पर्यावरण के लिए आंदोलन चला रहा होता, गंगा के लिए, जमुना के लिए, सरस्वती के साथ साथ पेड़ के लिए, हवा, पानी, रोशनी के ये हवा जहरीली हो जाएगी तो कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। तो पर्यावरण के लिए दावत दीजिए, एक लीडर बनाइए इसी में से, इसी टीम में से। सरफराज को लीडर बनाइए, डॉक्टर अब्दुल सलाम को बनाइए, दावर बेग साहब को बनाइए, दुलारे चाचा को बनाइए। हम सब लोग पीछे चलेंगे। विश्वकर्मा जी को लीजिए और हिंदू मुसलमानों को लीजिए, एक मोहम्मद के उम्मती को आगे रख के बनाइए और तबलीग कीजिए कि हर आदमी मरने से पहले कम से कम ज़िंदगी में 10 पेड़ ज़रूर लगाए। अगर उसकी अपनी ज़मीन नहीं है तो दूसरे की मेड़ पे जाके लगा दे। मैं एक दिन सफ़र कर रहा था ट्रेन में, इत्तेफाक से रिजर्वेशन में सीट क्लियर नहीं हुई, RAC में 2 सीट मिली। एक सामने बुजुर्गवार हिंदू भाई बैठे थे देवरिया के और आधी मुझे मिली। अब बातचीत करना था, सोने का तो मामला नहीं था। एक सीट पे 2 लोग, तो उन्होंने बताया, बहुत सारी बातें हुई राजनीति की, समाज की। उन्होंने कहा हमारे इलाके में एक मौलवी चाचा थे, पढ़ाते थे और पेड़ लगाते थे, सबके खेत में लगाते थे। मतलब पेड़ लगाना उनका मिशन था। आज भी वो तो मर गए, लेकिन मौलवी साहब का पेड़वा, मौलवी साहब का पेड़वा पूरे इलाके में खड़ा है और पूरे लोग उनको इसी नाम से याद करते हैं, मौलवी साहब का पेड़वा। तो मैं चाहूँगा कि इस पे पेड़ के लिए तहरीक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले चलाएं कि पेड़ नहीं होगा तो ऑक्सीजन नहीं बनेगी, कोई नहीं बचेगा। इसके लिए आंदोलन हमें चलाना चाहिए। ये हवा साफ़ सुथरी रहे, इसके लिए चलाना चाहिए। और आखिर में एक बात कहते हुए, हम कौमी एकजाती का प्रोग्राम करते हैं। मुकर्रिर में अगर 4 हिंदू भाई आ जाएं तो मैं समझता हूँ जलसा कामयाब नहीं है। जब तक हमारे जलसों में आधे हिंदू भाई ना आएँ तब तक कौमी एकजाती का प्रोग्राम कामयाब नहीं हो सकता। ये अच्छा प्रोग्राम हो रहा है, शुरुआत अच्छी है, काम अच्छा है, लेकिन हमें मुसलमानों अपनी ज़िंदगी की तरतीब पे, काम पे थोड़ा सा नज़रसानी करने की ज़रूरत है। आज हम पूरी दुनिया में अकेले हैं, हिंदुस्तान में अकेले हैं। क्यों हैं? क्यों हैं अकेले? क्यों? हमारे पास अच्छा दीन है, हमारे पास अच्छा रहबर है, हमारे पास रहबर कायनात हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन और तरीक़ा है। फिर हम दुनिया में अकेले क्यों हैं? ब्राह्मण सबको जोड़ लेते हैं, ठाकुर सबको जोड़ लेते हैं, बनिया भाई सबको जोड़ लेते हैं, हमको भी जोड़ लेते हैं, यादव भाई सबको जोड़ लेते हैं, चमार भाई और दलित भाई सबको जोड़ लेते हैं। आखिर हम सबको जोड़ क्यों नहीं पाते? जब तक हम दूसरों की भलाई के लिए सोचेंगे नहीं, जब तक दूसरों की भलाई का काम नहीं करेंगे, तब तक दूसरों को हम तकरीरों से सिर्फ जोड़ नहीं पाएंगे। आखिर में एक तरीका, हम लोग, मैं गुजरात में दंगा हुआ, दंगों के बाद बड़ोदरा में मेरा प्रोग्राम लगा। आधा उधर हिंदुओं की बस्ती थी, आधी मुसलमानों की। बड़ी मार काट हुई थी वहाँ पर, और उस वक्त थोड़ा दाढ़ी भी बड़ी थी, मेरी अपनी पार्टी भी थी, तो फोर्स भी काफ़ी लगी कि मान नहीं कौन सा मौलाना आ रहा है, मान नहीं क्या बोलेगा। पुलिस बड़ी घबराई हुई थी। फिर मैंने तकरीर शुरू किया। मैंने पूछा अगर दंगों का जिक्र ना किया जाए तो बात अधूरी होगी। यही बात ख़त्म करूँ, 2 मिनट रखिए वहाँ का। मैंने कहा मुसलमानों, आपको काले काले लोगों ने लूटा, मारा, गोरे गोरे लोग लूटने मारने नहीं आए।
गोरे गोरे लोगों ने काले काले लोगों को तैयार किया, वो आपकी गुजरात में बस्तियां जलाने लाए, आपको मारने आए। आखिर वो काले काले लोग आपके इतने दुश्मन क्यों हो गए कि आपकी बस्तियां जलाते हुए, आपको मारते हुए उन्हें तकलीफ़ नहीं हुई? मैंने कहा वो आदिवासी हैं, उनके 90% लोग आज भी पेट भर खाना नहीं खाते। क्या मुसलमान भाइयों आपने उनके खाने के बारे में कभी सोचा? अगर एक दिन भी ट्रक में गल्ला लाद कर आप इन्हीं दाढ़ियों और टोपियों उनकी बस्तियों में पहुंचा देते तो शायद उनके दिलों में आपके लिए जगह बनती और आपसे जुड़ते और आपको शायद मारने के लिए तैयार न होते। हमने कहा उनके यहाँ बीमारियाँ भी हैं, गरीबी भी है, भुखमरी भी है, आपके पास डॉक्टर भी हैं, दवाएं भी हैं, पैसे भी हैं। उनके इलाकों में अगर आप मेडिकल कैंप लगाते और इन्हीं दाढ़ियों और टोपियों में जाके उनकी भी खिदमत करते तो शायद उन्हें आपसे मोहब्बत हो जाती और आपको मारने पीटने के लिए ना आते, किसी के कहने पर आपके खिलाफ इस्तेमाल न होते। हमने कहा उनके यहाँ तालीम नहीं है, हमारे यहाँ हम चंदा करके अपने स्कूल कॉलेज मदरसे खोलते, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। अगर उन दलित और आदिवासियों के बस्ती में भी हम स्कूल कॉलेज मदरसा खोलकर उनके बच्चों को भी पढ़ाते तो शायद वो हमसे मोहब्बत करते और हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल न होते। हम ज़िंदगी के हर शोबे में उनकी बस्तियों में जाने का काम करें। कोई हिंदू भाई मर जाए, ठीक है, आप जलाने में ना शरीक हों, लेकिन उसके घाट तक जाके अगर वहाँ खड़े रहेंगे तो इंशाअल्लाह बड़ा अपनापन पैदा होगा। कोई हिंदू भाई एक्सीडेंट हो जाए, ज़रूर देखने जाइए। कोई गरीब है, मुसलमान है, उसकी भी मदद कीजिए, हिंदू है उसकी मदद कीजिए। इसके लिए तरतीब बनाइए, तमाम कौमों की भलाई के लिए निकलिए, इंशाअल्लाह माहौल बदल जाएगा मुल्क का भी। मैं मजहर आसिफ साहब को और सीरत कमेटी की पूरी कमेटी को बड़ा मुबारकबाद देता हूँ। ये तारीख़ी सदर हैं, मैं 26 साल से ख़ास तौर से देखता रहा हूँ, लेकिन इस मरतबा जितनी अच्छी सजावट हुई है वैसी मेरे ख्याल से कभी नहीं हुई थी। मैं मजहर आसिफ साहब को, इनकी तमाम कमेटी को इसके लिए मुबारकबाद देता हूँ। अपनी बात ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफिज़, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।